हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा सावधिक परीक्षा लिया जा रहा है उसके जो है सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ पेपर लेकर आए हुए हैं। अर्थात आपको बता दें तो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 2023 सेशन जो चल रहा है उसमें सोशल साइंस का जो पेपर है वह हूबहू वही पेपर इस वीडियो में बताया जा रहा है। बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर जाइए और बोर्ड एग्जाम में पूरे 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर आइए। तो आपको पता हो चुका होगा कि इस वीडियो में हम 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2023 तक हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो में और देखेंगे 1 से 48 प्रश्न जो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें, क्योंकि यह वही पेपर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि 1 से 48 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको सही OMR शीट में भरना है, ताकि आपका जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आपका निकल जाए। जैसे सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आप पास करते हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। यदि इस एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं, इस एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, तो आपको फाइनल एग्जाम नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें 1 से 48 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका सही उत्तर है आर्सेनिक का। क्या है? आर्सेनिक। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह जो है CBSE और BSE भी दोनों बोर्डों के लिए है, क्योंकि यह इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से दिया हुआ है। तो देखिए कि दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। एक एक प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है आपका जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा और बाकी सब जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही जो उत्तर है आपका शिव समुद्रम में। कहाँ हुआ था? शिव समुद्रम में हुआ था। तो चलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आपका बिहार बोर्ड अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं आप बिहार बोर्ड में। तो चलिए देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। बिहार जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है वो कौन है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। बिल्कुल याद करके रखना है, पटना आपका सबसे सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन है जो बिटुमिनस कोयला यहाँ पाया जाता है। बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला किस स्थान पर होती है। मतलब भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। इसका सही उत्तर है मौसिन राम। कहाँ होती है? मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए, एक एक प्रश्न पर ध्यान बने रहिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। दिया हुआ कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो दामोदर परियोजना। कौन है? दामोदर परियोजना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही जो उत्तर है आपका क्या है? ऑप्शन बी अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखेंगे वीडियो को। देखिए दिया हुआ है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है जल का निजीकरण। क्या है? जल का निजीकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न पर अंत तक जरूर बने रहना है। देखिए दिया हुआ है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर आपका क्या है। तो वह आपका है रसिया था दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है, तो कृषि क्षेत्र को किसी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र, दोनों मार सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है। इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है क्रोना है। क्या? स्वीडन की मुद्रा जो है क्रोना है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। लिखा है कि गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी। गरीबी के कुचक्र की धारण किसने दी। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात रैगनर नर्क्स। क्या है? रैगनर नर्क्स ने दिया था। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए
पूर्ण वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्णवित्त करने वाली संस्था अर्थात शीर्ष संस्था कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका सही उत्तर क्या है? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। दिया हुआ है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी आपको मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योजना है अर्थात सर्वाधिक योगदान है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए इसका सही उत्तर जो है आपका कृषि क्षेत्र का। किस क्षेत्र का है? तो कृषि क्षेत्र का बिल्कुल सही योगदान है, अधिक योगदान है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो आप बिल्कुल सही जानते हैं कि हॉलमार्क का गहना जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए हॉलमार्क का उसके लिए जरूरी होता है शुद्धता की पहचान के लिए। अब देखिए दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1986 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महासागर की तल्ली में क्या लिखा हुआ है कि महासागर की तल्ली पर होने वाला कंपन संबंध है। कंपन किससे संबंध होता है? तो सुनामी से। महासागर की तल्ली पर जो कंपन होता है वो सुनामी की वजह से होता है। किसकी वजह से? सुनामी की वजह से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? संसाधन के प्रयोग के लिए किस उपग्रह का किया जाता है? संसाधन एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग होता है? बिल्कुल देखिए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका है सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या? सुदूर संवेदी उपग्रह। चलिए देखते हैं बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका ओडिशा है। कौन है? ओडिशा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ कि सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? सब कोई को पता है कि 2005 में हुआ था। 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो आपका उत्तर प्रदेश इसमें सबसे लंबा सीमा है, उसके बाद में बिहार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है वह दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? अर्थात बीजेपी के जो है अध्यक्ष प्रथम कौन था? तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिल्कुल सही जो उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो 29 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? बिल्कुल जो है आपका 50%। कितना प्रतिशत? 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए दिया गया है पंचायतों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 30 नंबर प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका इनमें से सभी द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के द्वारा, केंद्र और राज्यों की वित्तीय द्वारा और बैंकों की वित्तीय स्थिति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगले नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपको पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? इसको जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा की संधि जो है कब हुई थी? तो जेनेवा की संधि आपका बता दें कि यही 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर है 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। विश्व का पहला समाजवादी देश था। इसका सही जो उत्तर है क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर है आपका रूस। क्या है? रूस है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी यही थे, पुर्तगाली। कौन थे? तो पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन डी था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका प्रधानमंत्री। किनके पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो लिखा हुआ है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फर खान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं वह है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से मनरेगा की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन जो है गैर आर्थिक संरचना का जो है अंग माना जाता है? इसका जो सही उत्तर है आपका ऊर्जा। किसको माना जाता है? तो ऊर्जा को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? इसका जो बिल्कुल सही आपका उत्तर है जो 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ब्रंटलैंड क्या है? ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? ऑप्शन डी अर्थात आर्थिक विकास से। किससे है? तो आर्थिक विकास से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव क्या है? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। किस जो है कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय जारी किया गया था? इसका जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी अर्थात मनमोहन सिंह। क्या है? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जारी किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2015 को, इसलिए जनवरी 2015 बिल्कुल लगभग सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का जो है पता लगाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापन का कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन है अर्थात प्रो मोहम्मद यूनुस। इसी के साथ आपका 1 से 48 प्रश्न कंप्लीट हो गया। निश्चित रूप से यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एवं सावधिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही झक्कास होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।